8 दिन से हमारा ये काम चल रहा था। हमारे एसीपी ढोले साहब, वड़के साहब, शीतल राउत साहब जो है, हमने मिलके ये तय किया कि हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। उस हिसाब से हमने 4 अलग अलग टीम की और कल के दिन सुबह इसके ऊपर हमने वर्कआउट शुरू करके लगभग 40 लोगों को, जो बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से बिना परवाना कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पे आए हुए थे, वो अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे थे भिवंडी और आउटस्कर्ट्स में, तो उन सभी को हमने उठाया। तो उसमें से 40 लोग जो है 28 मोबाइल जमा किए गए हैं और 54,900 रुपये का जो पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनका जो ये तरीका था, मतलब अगर ये पैसा भेजना है किसी से, व्हाट्सएप पे कॉलिंग करना, इसे ईमो करके एक ऐप है, उसके ज़रिए वो डायरेक्ट बांग्लादेश में अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से बात कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप वहाँ पे यूज़ होता नहीं, तो ईमो ऐप ये डाउनलोड करके कुछ लोगों ने ऐसे हमें इंट्रोगेशन में मालूमात मिली है। आदेश 1971 कलम 2 के तहत ये सब जो है हमने सेक्शन लगा के गुना दाखिल किया है शांति नगर। वैसा ही गुना नारकुली पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है, उसमें भी लगभग 10 आरोपी अरेस्ट किए हैं। वो CR नंबर 742/21 यही सेक्शन उसमें सेम अप्लाई किया है हमने। ये जो हमें इंटेलिजेंस से खबर मिली थी कि भाई भिवंडी और अपना आजू बाजू का जो एरिया है, उसमें लगभग 50 के ऊपर के बांग्लादेशी यहाँ पे काम करते हैं, ऐसी खबर मिली थी। वो हिसाब से 8 दिन से हमारा ये काम चल रहा था। हमारे एसीपी ढोले साहब, वड़के साहब, शीतल राउत साहब जो है, हमने मिलके ये तय किया कि हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वही हिसाब से हमने 4 अलग अलग टीम की और कल के दिन सुबह इसके ऊपर हमने वर्कआउट शुरू करके लगभग 40 लोगों को, जो बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से बिना परवाना कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पे आए हुए थे, वो अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे थे भिवंडी और आउटस्कर्ट्स में, तो उन सभी को हमने उठाया। तो उसमें से 40 लोगों को अरेस्ट किया है और शांति नगर में 20 जो है, शांति नगर में 20 लोगों के खिलाफ गुना दाखिल हुआ है। CR नंबर 827/2021 परकीय नागरिक कायदा 1948 सेक्शन 13123 और परकीय नागरिक कायदा 1946 के 14 के तहत पासपोर्ट अधिनियम 1967 12, वैसे ही जो है परकीय नागरिक रिपोर्ट टू पुलिस आदेश 1971 कलम 2 के तहत ये सब जो है हमने सेक्शन लगा के गुना दाखिल किया है शांति नगर। वैसा ही गुना नारकुली पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है, उसमें भी लगभग 10 आरोपी अरेस्ट किए हैं। वो CR नंबर 742/21 यही सेक्शन उसमें सेम अप्लाई किया है हमने और जो है 10 आरोपी उसमें अरेस्ट है। आरोपी मतलब जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, जिससे जो जिनके पास फेक डॉक्यूमेंट थे, ये थे, हमने वेरिफिकेशन करके। और तीसरा मामला भिवंडी शहर में दर्ज किया गया है, उसमें भी 10 बांग्लादेशी जो है नागरिक, उनको ताबे में लिया है, अरेस्ट किया है। CR नंबर 456/21 के तहत वो जो मैंने सेक्शन बताया अभी, उसके तहत उनके ऊपर मामला दर्ज है। ऐसे टोटल कुल मिला के 40 बांग्लादेशी जो है अपने एरिया में रह रहे थे भिवंडी और जोन के अंदर में, उन सभी को हमने अरेस्ट कर लिया है, ताबे में लिया है और उनको जो है 2 दिन की PC मिली है। सर, फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी इनके पास से बरामद हुए? बिल्कुल, एक के पास एक फर्जी पासपोर्ट है, बाकी सभी लोगों के पास लगभग 90% लोगों के पास आधार कार्ड और उनका जो पैन कार्ड है वो मिला है। इस तरीके से हम देख रहे हैं। मोबाइल भी उसमें मेरे ख्याल से जो है 28 मोबाइल जमा किए गए हैं और 54,900 रुपये का जो पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनका जो ये तरीका था, मतलब अगर ये पैसा भेजना है किसी से, व्हाट्सएप पे कॉलिंग करना, इसे ईमो करके एक ऐप है, उसके ज़रिए वो डायरेक्ट बांग्लादेश में अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से बात कर सकते हैं।
जो व्हाट्सअप वहाँ पे यूज़ होता नहीं, तो ईएमओ ऐप ये डाउनलोड करके कुछ लोगों ने ऐसे हमें इंट्रोगेशन में मालूमात मिली है। और ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है या दूसरे आधार कार्ड है, इन्होंने जो है बंगाल से या महाराष्ट्र में या गुजरात बॉर्डर के कुछ ऐसे गांव हैं, यहाँ पे ये फर्जी पासपोर्ट आधार कार्ड बनाने का काम है। हमें 2-3 नाम मिले हैं, नंबर भी मिले। उसके तहत हम जो है टीम जो है वो भेज के वो बाकी के आरोपियों को भी हम अरेस्ट करने वाले हैं। और इसमें संभावना है कि इसमें और ज़्यादा आरोपी आने वाले दिनों में अरेस्ट हो सकते हैं, जो अपने थाने शहर जुडिक्शन के एरिया में जहाँ कहाँ हो छुपे हुए हैं, उनको भी हम ताबे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पूरी कार्रवाई है, ये कार्रवाई जो है ये पूरे हमारे जो सभी मैंने नाम बताया अभी, सीनियर पीआई शीतल राउत साहब, हमारे बल्ला साहब नारपोली के पीआई, चेतन कोकाटे साहब सिटी पुलिस स्टेशन के एसीपी ढोले साहब, किरण कबाड़ी, नितिन पाटिल और बाकी सभी अफसर बड़ाक पीआई और बाकी सभी जो डीबी के सिटी पुलिस स्टेशन है अपना नारपोली है और शांतिनगर के सभी डीबी के कर्मचारी और अधिकारी, इन सभी लोगों ने बहुत मेहनत करके कल के दिन ये जो है सभी जो बांग्लादेशी थे उनको अरेस्ट किया है, ताबे में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। और ये सब हमारे सीपी साहब, जॉइंट जो सीपी बांग्लादेशी है, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कोई? नहीं, अभी तक तो इनकी छानबीन चल रही है। क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, ये लोग ज़्यादा पैसे के लालच में, ज़्यादा पैसे यहाँ पे टेक्सटाइल में या डाइंग में या काम करने से लेबर को मिलते हैं, इसी तरह की गलत जानकारी जो है उनके एजेंट उनको देते थे और ये चक्कर में यहाँ पे ये आते थे। जो आप लोगों की कार्रवाई है, क्या एनआरसी और सीए की प्रक्रिया कहेंगे इसको? नहीं, ये ऐसी कुछ प्रक्रिया नहीं। हमें इंटेलिजेंस के जरिए ऐसी खबर मिलती रहती है और इस बार हमने 8-10 दिन वर्कआउट किया कि इस तरह के हमारे इन्फॉर्मर इंटेलिजेंस के है, उस तरफ से मालूमात मिलने के बाद जो है हमने हमारी कार्रवाई की है। माइनर्स भी हैं या सारे? इसमें एक पता चला है कि एक जो है एक जुवेनाइल है, बाकी सब जो है वो जिनकी उम्र ज़्यादा ही है। मतलब सर किलो से बांग्लादेशी इंडिया में रह रहे थे? अभी ये जो है इनका जब मैंने खुद पूछताछ किया तो कुछ लोग जो है, कुछ लोगों को 2-4 महीने हुए, किसको 6 महीने, कुछ जो है वो 3 साल से 4 साल से भी रह रहे। सर बांग्लादेशी से नहीं या और भी देशों के लोगों पर कार्रवाई होगी? नहीं, खाली हमें जो मिले हैं वो सभी बांग्लादेशी मिले हैं और जो मतलब किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट ना करते हुए फेक डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पे रह रहे थे, काम कर रहे थे। सर ये मामला कैसे उजागर हुआ? ये जो हमें इंटेलिजेंस से खबर मिली और हमारे इन्फॉर्मर गोपनीय की भी इस तरीके से ये होने के बाद उसके ऊपर हमने वर्कआउट किया और टीम भेज के इन सभी लोगों को एट ए टाइम सबको इकट्ठा ये किया। सर अभी और कितने लोग बांग्लादेशी के यहाँ पर आशंका होने की? हो सकते हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन हमारी आगे ये जो इन्वेस्टिगेशन में जैसे इनसे और पूछताछ करने के बाद पता चलेगा कि भाई इसमें अलग अलग जगह पे और है लोग, तो उनको भी वैसे उनके ऊपर उठा के उनके ऊपर गुनाह दाखिल करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। ओके, थैंक यू।